हाय मेरे वैल्यूएबल व्यूअर्स। पाकिस्तान में लड़कियों की टाइम पे शादी होना जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती है और आज का मेरा ब्लॉग इसी चीज़ के ऊपर है कि हम अपनी बेटियों की टाइम पर शादी कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी बेटी के पास टाइम बहुत थोड़ा है, ठीक है। अच्छा मेरा मतलब कामयाब शादी का 18-19 साल में अगर उसकी शादी हो जाती है 20 साल से पहले, तो फिर तो निक्की जी पुरानी दुल्हन कितनी सोनी लगेगी। तो ये हम शादी मेनली इवेंट के लिए तो करते हैं। अच्छा खैर, इसके अलावा ये है कि अगर आपकी बेटी को 20 साल लग जाए तो 20 साल की हो जाए तो फिर तो आपने बहुत परेशान होना है। लेकिन अगर आपकी बेटी जिस दिन पैदा होती है, अगर उसी दिन से आप परेशान होना शुरू हो जाए, ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसमें आपने ये करना है कि बार बार घर में ना आम भी आपने बात दोहरानी है कि हाय कौन करेगा हमारी बेटी से शादी, हम मतलब कैसे करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। इससे ये होगा कि आपकी बेटी जो है वो, उसको भी पता चल जाएगा कि कितनी मुश्किल टास्क है ये। इसके अलावा आपने अपनी बेटी के अंदर फ्लॉज ढूंढने हैं, ठीक है। अगर बेशक आप यूरोपियन है, लेकिन हो सकता है उसका रंग जो है वो यूरोपियंस की तरह गोरा ना हो, पाकिस्तानी टोन हो, ठीक है। तो वो ना हुआ तो कम से कम क्या पता छोटे कद की हो सकता है मोटी हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कोई ना कोई जो चीज़ होगी आपने बचपन से बार बार दोहरानी है और कोशिश करनी है कि रिश्तेदार भी अगर कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं तो चुप करके आपने रिश्तेदारों को बोलने देना है और बल्कि जस्टिफाई करना है उसको, ताकि आपकी बेटी को लगे कि हाँ उसमें ये खामियां हैं। उससे क्या होगा कि उसकी सेल्फ इस्टीम थोड़ी कम हो जाएगी, उसकी सेल्फ वर्थ कम हो जाएगी, तो वो फिर इतने नखरे उसके नहीं ना रहेंगे। वो किसी से भी आप शादी करेंगे तो उसको लगेगा कि उसके ऊपर एहसान अजीम हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आपने जो आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, अगर किसी का बेटा है तो बचपन से ही आपने उनके ऊपर ना डुल्ले डुल्ले जाना है, ठीक है। और अगर आप वैसे नहीं भी जाएंगे तो उनको यही लग रहा होगा, तो अगर उनको ये लगना ही लगना है तो आप कर लें फिर ऐसा, पहली बात, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई आपको कोई गिफ्ट वगैरह दे दे, कुछ दे दे, तो वो सारी चीज़ें जो है ना अपने जहेज़ के लिए संभाल लेनी है, क्योंकि ये जूसर शूसर इन्हीं चीज़ों से ना आपकी बेटी की ज़िंदगी बनने वाली है, ठीक है। तो आपने बचपन से जोड़नी है। बेटी को पढ़ा रहे हैं और वो बड़ी लायक है और शायद इस वजह से कहीं उसकी सेल्फ एस्टीम, उसके स्टैंडर्ड्स ना बढ़ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन करें, अगर आपकी साथ साथ ये स्ट्रैटेजी रहेगी ना तो वो उसकी वर्थ नहीं बन सकेगी। वो बहुत कुछ अचीव करके बिना अपने आप को बिल्कुल कमतर समझेगी और किसी भी लड़के से शादी करने को तैयार हो जाएगी। अगर आपकी बेटी जो है उसको 25 लग गया, ठीक है, तो कोई भी रिश्ता आ जाए ना जैसा भी हो, आपने कारपेट की तरह ना लेट जाना है, रेड कारपेट की तरह। मतलब फिगरेटिवली बात कर रही हूँ, मेरा मतलब है आपने जेस्चर से ऐसे एहसास दिलाना है जैसे आपके बेटी के ऊपर कोई एहसान कर रहा है, ठीक है। तो इससे हो सकता है वो तरस खा के शादी कर लें, ठीक है। और अगर आपकी एक से ज़्यादा बेटियाँ हैं, 3-4 बेटियाँ, तो आपने किसी कुत्ते बिल्ले से शादी कर देनी है। बस 25 हो गई तो फिर उसके बाद इंतजार नहीं करना, ये नहीं आपने देखना। मैं आपको बता रही हूँ, बाद में उम्र गुजर जाती है, फिर नहीं अच्छी शादियाँ होती, फिर नहीं अच्छे रिश्ते आते। इसलिए पहले गंदे बंदे से कर शादी कर दो। और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लड़की चाहे औरत को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो किसी को भी ठीक कर सकती है। अगर आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंद नहीं है, आपकी बेटी को पसंद नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। बाद में आप अपनी बेटी को ऐसी ट्रेनिंग कीजिएगा कि वो सीधा कर देगी सबको, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी बेटी को खाना नहीं पकाना आता तो भी कोई बात नहीं, बाद में वो मतलब कर लेगी, जाके ससुराल वालों को जो है ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके सीख लेगी। क्या है, एक बंदा आधा बंदा लुढ़क जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लगे हाथों अपने माँ बाप को भी दिखा दें।